कराची में क्राइम की मैनेजमेंट थ्रू एफआईआर करनी छोड़ दी है। उसकी वजह है एफआईआर करने पे जब हम एसएचओ को शोकाज और सजाएं देते थे तो एसएचओ में टेंडेंसी होती थी कि एफआईआर न करवाएं, लेकिन आज हम उनसे ये पूछते ही नहीं। सीपीएलसी की डेटा रेंजर्स इकट्ठी करती है, पुलिस इकट्ठी करती है, और तीनों डेटा मोर और लेस सेम है, और वो हजारों में है, एफआईआर से कहीं बढ़ के है। तो ये बात तो खत्म हो गई कि एफआईआर में कोई इस डेटा का कोई अमल दखल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी बात सही है, एफआईआर बुनियाद है। देखिए गाड़ियां जो आज मैं सुबह आफ्टरनून में गया था, जहां पे गाड़ियां हमने तकरीबन 600 के करीब गाड़ियां और मोटरसाइकिल हैंड ओवर किए, वहां पे मैंने सबको कहा कि ज्यादातर आपके केसेस में एक चीज ये है कि आप लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करवाई, तभी ये 600 गाड़ियां वापस मिल रही। तो एफआईआर के लिए हम इनकरेज करते हैं, और इसमें दो पहलू हैं। एक तो हमारी जो कोताहियां हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं, एसएचओ को वार्निंग दी गई है, और दूसरे अफसरान को, सुपरवाइजरी अफसरान इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर किसी ने एफआईआर नहीं लिखी और खास तौर पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सीपीएलसी और दूसरे ऐसे इदारे हैं, उनका मैक्सिमम यूज होता है, और अगर कोई भी, और पुलिस की अपनी हायरार्की जो है, चेन है, उसमें अगर कोई नहीं बताए, एफआईआर नहीं हो, तो किसी न किसी लेवल पे आपको रिलीफ हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ केसेस हैं जिस पे हम एक्शन लेते हैं, और एसएचओ या जो मुतल्लिका अफसर है, ड्यूटी अफसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कराची में पिछले साल से जो ड्यूटी अफसर है, सम ऑफ द बेस्ट लगाए गए हैं, वो अभी ऑपरेशन के अंडर में नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के मोर और लेस अंडर में है। ये भी उस सिलसिले की कड़ी थी कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में कोई खलल ना हो। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं जिससे मेरे ख्याल में बेहतरी होगी। लेकिन शहरियों को भी मैं कहता हूं कि क्योंकि एफआईआर की खासतौर वेहिकुलर क्राइम में अवर्जन है, एफआईआर खुद नहीं करवाते कि गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, और वहां पे सिर्फ एंट्री करवाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को भी कम करें और एफआईआर पे ज्यादा जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए साल भर, और पुलिस की नफरी में हुआ, पहले तो शिकायत की जाती थी कि नफरी की कमी के बायस जो है क्राइम ज़्यादा होता है, लेकिन इस साल भी कोई ख़ास जो है नताइज हैं, जो आदाद शुमार हैं, इतना फ़र्क नहीं है। साल भर जो है इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ चोरी होना, मोबाइल फ़ोन से महरूम होना, तो अगर आप कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो चोरी है वो कम है, फ़र्क है, लेकिन इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि शहरी जो है शिकायत कराना बहुत कम कर दिया उन्होंने। उसकी ख़ास वजह ये है कि पुलिस का रवैया, जब वो थानों में जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए, अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं, तो उनका रवैया आज भी वैसा ही है, कोई बेहतरी नहीं आई। इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? और पुलिस की नफरी में इजाफा होने के बावजूद भी आज भी क्राइम के जो आदाद शुमार हैं वो तकरीबन सेम ही है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी थी कि ये एफआईआर बेस्ड नहीं है डेटा, और जो डेटा है इसमें ज़्यादातर लोग रजिस्टर करवाते हैं अपनी क्राइम को। उसकी वजह है कि मोबाइल फ़ोन किसी का स्नैच होता है, या अगर किसी की गाड़ी स्नैच होती है, तो उनको डर होता है कि खुदा न खासा उनकी गाड़ी या मोबाइल फ़ोन मिसयूज ना हो जाए, तो वो सीपीएलसी को या किसी इदारे को अपनी कंप्लेंट ज़रूर लिखाते हैं। तो इसकी वजह से वो हमारी रिकॉर्ड में आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि नफरी में इजाफा हुआ है, डेफिनेटली, लेकिन खातिर ख्वाह इजाफा इंशाल्लाह कुछ अरसे में होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो हमारे रिक्रूट्स हैं वो स्कूल ट्रेनिंग के स्टेजेस में हैं। जब वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ मिलना शुरू हो गए, मिल गई ट्रैफिक की कुछ नफरी हमें मिल गई, तो इससे हमें रिलीफ मिला। लेकिन असल ज़्यादा फ़ायदा होगा जब जो हमारे थानों के रिक्रूट्स वापस थानों में बड़ी तादाद में आना शुरू हो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और ये चीज़ पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और के बावजूद वफाक की हुकूमत के पास जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री से कुछ ही इलाके मुस्तफीद हो सकें, उससे पूरे पाकिस्तान को करना है। एक जमनी सवाल, हुकूमत वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि तालीम और सेहत तो ये तो मुखय्यर लोगों का काम है, वो चलाए इन इदारों को, हुकूमत को नहीं चलाना चाहिए। पूछता हूँ तो ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उनसे बात करके बताता हूँ। के बाद 5 जुलाई होता हुआ देख रहे हैं, बात गश्त हो रही है कि मुज़ाकरात सियासतदानों ने नाकाम कर दिए, तो अल्लाह न करे 5 जुलाई के
5 जुलाई क्या होगा? अच्छा ठीक है, नहीं जी, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कराची में 2 तरह के पानियों की कमी है, एक तो नल में आने वाले की, दूसरी आंखों के पानी की। असल मसला है आंखों के पानी का। कि जो हमारे पीर शबीर है, खटक है, इन सब के नाम चल रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ऐसी सेंसिटिव जगहों एज वी स्पीक नहीं कोई सिस्टम एग्जिस्ट है। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि जो डंपर माफिया है उनको 11 बजे के बाद एंट्री है शहर में। अभी थोड़ी देर कबल भी गुलशन हदीद में एक वाक़या हुआ जिसमें 4 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए डंपर के टक्कर से। इसके साथ साथ दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो पुलिस एहलकार है वो ख़ास तौर पे जैकेट का इस्तेमाल करेंगे, होटलों पे नहीं बैठेंगे पब्लिक प्लेस पे। वो आज भी नज़र आते हैं होटलों पे बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस पे लोगों का वहाँ बैठना भी होता है, तो वो अपने जान को भी उनको ख़तरा होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है जो आपने बात किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी इस सोसाइटी का हिस्सा है तो उसमें भी वो मसले मसाइल है। लेकिन इसके लिए सख्ती की गई। खुदा न खासा अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है इन एहतियाती तदाबीर का यूज़ न करते हुए, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई डिपार्टमेंटल भी करते हैं और इंशाल्लाह और ज़्यादा इसको बढ़ावा देंगे। आपकी बात सही है। जहाँ तक बात है एक्सीडेंट्स की, तो एक्सीडेंट 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए दर्द सर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और बहुत बड़े हाईवेज हैं जहाँ पे फास्ट मूविंग ट्रैफिक चलती है। उनमें एक वेस्ट है, दूसरा मलीर है। तो ये आपने अभी वेस्ट का हवाला दिया, यहाँ पे क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास और दूसरे इस तरह के हैं, यहाँ पे रोड्स जिसपे तेज़ी से चलते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा डंपर्स, ट्रक्स और उनको बंद किया है, उनके खिलाफ पर्चे दिए हैं, जिसपे वो भी थोड़े से हमसे खाइफ भी हैं, हमसे 2 मरतबा आके मुलाकात भी कर चुके। लेकिन हमने कहा कि आप जब तक शहर में स्पीड लिमिट कम नहीं करोगे ये पर्चे आप पे जारी रहेंगे, चालान पे हम इक्तफा नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ रही है, लेकिन एकादुका वाक़यात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जावेद साहब, आखिरी सवाल का अगर जवाब दे दें। जी जी। जावेद साहब, बहुत अच्छी बात है कराची में अमन हुआ है, और ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, क्या फुल फ्राई और हाफ फ्राई से कोई फ़र्क पड़ा है कराची वालों को या स्ट्रीट क्राइम को? देखिए, जो मुबैना पुलिस मुकाबला जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम उनकी डिस्करेज करते हैं, क्योंकि खामखा का जो पुलिस मुकाबला होता है उसमें वो FIR शिफ्ट हो जाती है साथ वाले थाने डिस्ट्रिक्ट के पास, तो उसकी सही इंटरोगेशन नहीं होती, उस क्रिमिनल की इंटरोगेशन सही नहीं होती कि उसने बाकी वारदातें क्या की, उसी पर्चे में उसको चालान करके आगे भेज देते हैं। तो हम डिस्करेज करते हैं कि जो जेन्युइन बंदा है, भले जिस तरह गिरफ्तार हुआ जख्मी या अदरवाइज, उसको आप इंटरोगेट करें और उसके बाद। लेकिन जेन्युइन मुकाबले आप में कोई इकादू का वाक़यात होंगे आपकी नज़र में, जेन्युइन मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। आप रोज़ाना मैं सुनता हूँ फ़लाँ जगह पे शाहीन फौज, फ़लाँ जगह पे 15 मददगार पुलिस पहुँची, फ़लाँ जगह पे इस तरह के मुकाबले जहाँ क्रिमिनल का मोरल लो करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं हमारे लिए, और उधर पुलिस का मोरल हाई करने में भी। तो इस तरह के मुकाबले, यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर खुदा खासा शहरी 104 शहीद हुए हैं, तो 190 से ज़्यादा इन्हीं जेन्युइन मुकाबलों में बिल्कुल हाई ग्रेड के क्रिमिनल्स मारे भी गए। तो हम खामखा इनकरेज नहीं करते, लेकिन पुलिस के बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से अगर क्रिमिनल से मतभेड़ उसकी हो जाती है और इनकाउंटर होता है तो ये खुश आएंगे। सर, ये आखिरी सवाल आखिरी सवाल कराची पुलिस कराची में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बड़े मर्डर के वाक़यात हुए हैं, जिसमें एक देखा गया कि शारा कायदीन पर इस्लामिया कॉलेज के सामने डकैती मज़ामत पर कल्चर डे की आड़ में डकैती हुई और उसमें मज़ामत पर शहरी को कंसल्ट किया गया। गुलिस्तान जौहर में खातून का मर्डर हुआ, वो भी मंजर आम से गायब हो गया कि उस खातून का मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, अभी तक तफ्तीश नहीं लगा जा सकी। गुज़िश्ता रोज़ भी न्यू कराची के इलाके में एक मर्डर हुआ जिसमें खातून 18 साल खातून मुबैना तौर पर उसके तफ्तीश के हवाले से देखिए, मैं आपको डिटेल तो उसकी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारी जो
इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेंस होती है, जिसमें ख़ास तौर पे बंदा अपनी जान गंवाता है, उसको न सिर्फ वहाँ की इलाके की पुलिस उसमें हिस्सा लेती है, लेकिन SIU-CI लेती है, और ये कामयाब प्रोविज़न रहा है। इसी वजह से हमारी परसेंटेज डिटेक्शन की 71% है। तो यानी कि 71% तो आप कामयाब हुए हैं, मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा। 30% में उबाम है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे क्लूज आते हैं वो भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये तीनों केसेस भी, क्योंकि हमारे बिल्कुल फोकस में है, इंशाल्लाह हम इन तीनों में भी कामयाबी हासिल करें। आखिरी सवाल जी। आवाम यानी कि जो केसेस इस शहर के अंदर रुनुमा हुए, जो जराइम हुए हैं, जराइम के खिलाफ जो पुलिस का किरदार था, आवाम तो उससे खुश नहीं है। अलबत्ता आप मुतमईन हैं उस तमाम तर इक़दामात से जो इस जराइम को रोकथाम के लिए की गए, और दूसरा ये बताइएगा कि आप किस तरह देखना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए शहर में जराइम रोकने के? देखिए, अगर यही सवाल में आप मुझे या जवाब दे रहे होते, बताते कि जी अवाम का एतमाद देखने का आपका स्केल क्या है, तो फिर हम उस पर गुफ्तगू करते। ये आपकी सब्जेक्टिव बात है, और आम तौर जिस तरह मैंने कहा कि बदकिस्मती से क्राइम परसेप्शन जो के ज़रिए कंट्रोल होता है, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी की फिगर्स कुछ और होती हैं, परसेप्शन आप लोगों ने ही पैदा करना है, आप लोग ही पैदा करते हैं कि जी क्राइम की सूरत हाल मखदूश है। लाहौर में नहीं होती, किसी और शहर में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोजेक्ट है, तो वो अलग बहस है। लेकिन हमारे पास जो फिगर्स हैं, स्टेटिस्टिक है, उसके मुताबिक हमारे यहाँ बहुत ही खुशाइंद कमी हुई है क्राइम में। हम इसको वेलकम करते हैं। हम इसको जो आधा गिलास भरा हुआ है उसको भी देखेंगे, लेकिन जो आधा गिलास खाली है उसके सद्भाव भी कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई है, हमें बेहतरी की तरफ और जाना है, और इसमें जो भी इकदाम हमने किए हैं जो हमारे लिए इस बेहतरी की तरफ जाने का एक सबब बनाए, जीना बनाए, तो हम उनको और ज़्यादा अपनाएं। थैंक यू। क्या हुआ? एडिशनल आईजी सिंध जावेद आलम ओलो का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि आज से पहले धरने खत्म कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में 24% कमी आई है। उन्होंने कहा कि कराची पुलिस ने साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओलो ने मजीद कहा कि साले 9 पर हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी, खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हवाई फायरिंग का नहीं, इक़दाम में कत्ल का पर्चा दर्ज किया जाएगा। कोशिश होगी कि जमानत भी ना हो, असलहा लाइसेंस भी मंसूख करवाया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओलो कहते हैं कि साले 9 पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ हवाई फायरिंग का नहीं बल्कि इक़दाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।